सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कहीं टिकते नहीं। ये प्रसिद्धि है चराचर मंडल में, है ना। नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते, नारायण 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 करते हुए, और सनत कुमार जी कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं, पता है? कथा में मन यदि चंचल हो ना, तो मन में कई प्रकार की बातें याद आने लग जाती है। घर की कुंडी लगाई या नहीं लगाई, दूध ढककर आए या नहीं आए, उसके फोन का भी जवाब नहीं दिया, उसका भी जवाब देना था। मोबाइल भी बड़ी गजब की एक तरह से बीमारी आ गई है समाज में, जो तो कह रहे हैं जो तुम्हारी आंखों को भी ले रहा है, तुम्हारे शरीर को भी ले रहा है। सवेरे जो एक्सरसाइज होती थी वो मोबाइल के ही साथ हो रही है, मोबाइल के साथ ही हो रही है हमारा, है ना। तो अगर कथा में बैठने के बाद यदि चिंतन घर का होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए चिंतन ठाकुर जी का, उसी के भरोसे तो आप तक जी रहे ना, तो उसी के भरोसे छोड़ दो। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। कथा में 5 बातों का ध्यान रखना, है ना। वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन 5 बातें कि कथा में के लिए स्थान सबसे बढ़िया। तो कथा का स्थान हमारा बहुत सुंदर है। देखो कहीं बाहर की आवाजें नहीं है, क्योंकि बाहर से ज्यादा आवाज आए तो विक्षेप पैदा होता है। दूसरी बात आती भागवत जी का गान, हाँ सुंदर शब्दों में उसे गाया जाए, तो उसे सुंदर शब्दों में कोशिश कर रहे हैं आप सबको उस रस को पिलाने की, है ना। तीसरी बात है भागवत जी का ज्ञान, उसको ज्ञान रूपी अमृत की धारा में भी दे रहे हैं आपको। चाहे 2 ही शब्द सुनाए आपको, लेकिन वो ऐसे सुनाए जाएंगे, मेरा विश्वास है आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाओगे। बोलो भागवत भगवान की। तीसरी बात ज्ञान, और चौथी बात है भागवत जी में आपका ध्यान। अब घर बार छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है, कुछ देर के लिए 3 घंटे हमें दे दीजिए, न जाने उस 3 घंटे में आपको क्या मिल जाएगा। और अंतिम बात आती है भागवत में 5वें में आपके कान। अगर कानों को इधर उधर कर रहे, पड़ोसी को भी मत दो अपने कान थोड़ी देर के लिए। कितने कान है हमारे पास? 2 कान। अभी वहां से कथा सुनी थी, अभी वहां सुनी थी, काशी में सुनी थी, अब महाराज फिर। तो मैं आपको बताऊं हमारे 2 कान क्या सोचते हैं कि बहुत सुन ली, लेकिन राजा पृथु ने भजन किया, और भजन के बाद नारायण ने पूछा क्या चाहिए, तो पृथु ने और कुछ नहीं कहा मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो। कहा 10,000 कान क्या करेगा? कहा ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए कम पड़ जाते हैं ठाकुर जी, इसलिए 10,000 कानों की शक्ति दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बात आती है सनत कुमार एक जगह बैठते नहीं, है ना, और नारद जी, सनत कुमार कभी घूमते नहीं और नारद जी एक जगह बैठते नहीं, ठीक है। तो नारद ने एक जगह, प्रश्न आया है यहां कि 7 दिन कैसे भागवत सुन ली। सूत जी कहते हैं एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी बहुत तीव्र गति से भागे जा रहे थे महाराज, इतनी तीव्र गति से, तो बद्रीधाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार किसे कहते हैं? चारों भाई, सनकादि मुनि, अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि मुनि विराजमान थे। और उन्होंने नारद जी को देखा, और नारद जी को चेहरे को जैसे ही देखा तो पूछ उठे कि कथम ब्रह्मादीनमका कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान्। नारद जी क्या बात है, आपके चेहरे पर ये चिंता के बादल कैसे मंडरा रहे? होता ना कोई पड़ोस में या कोई हमारा मित्र बंधु हमें मिलता है 2 दिन में या 4 दिन में, तो हम पूछ बैठते हैं आज क्या बात है, चेहरा कुछ लटका हुआ है प्रभु, क्या बात है, दोनों बात है। तुम कह रहे थे हम कल चले जाएंगे, तुम नहीं गए, आज क्या बात हुई है? तो क्यों लटका, क्या बात होगी? त्वरितम गम्यते कुत्र, और इतनी तेजी से कहां को भाग रहे हो? और आप जैसा संत आज इतना, जिसको देखकर की दुनिया मुस्कुराती है। नारद जी की एक विशेषता बता दूं, अज्ञानम
अज्ञानम द्यति खंडयति स नारद। जो अज्ञान का खंडन करके आपके हृदय में ज्ञान भर देता है उसे भी नारद कहते हैं। नारद हो देव दर्शना, नारद का दर्शन साक्षात देव दर्शन है। ध्रुव से लेकर प्रहलाद तक जिसका भी हाथ नारद जी ने पकड़ा सीधे नारायण तक मिलाया। यही गुरु का भी काम होता है कि अपने शिष्य को नारायण की राह दिखा देना भैया। और हमारे यहाँ एक कहावत है नारद, जिसका प्रोग्राम कभी रद्द नहीं होता वो नारद। कहीं खटपट चल रही हो, नारद जी पहुंच जाए तो झटपट सब समाप्त कर देते हैं। और कहीं बिल्कुल शांति है, बढ़िया चल रहा है, तो नारद जी पहुंच जाए तो वहां कुछ ऐसा कर देंगे। आज श्रीमती जी ने कहा तो 15 मिनट के लिए गए थे, 3 घंटे बाद आए। कहाँ गए थे? कि हम तो आज वहां अग्रवाल साहब के यहाँ कथा में। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। आप किसी बात का हम विश्वास नहीं करते भैया। तो अर्थात नारद जी कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि जहां शांति है वहां अशांति, और जहां अशांति वहां शांति भैया। और इस प्रकार आज सनत कुमार चरणों में गिरकर रोते हुए, सनत कुमार के चरणों में नारद जी आज ऐसे रोए, गिर पड़े और तुरंत क्या बोल उठे कि महाराज क्या बताऊं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अरे पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, काशीं गोदावरीं तथा। हम तो पृथ्वी में आता। नारद जी रो पड़े और कहते हैं कि प्रभु मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, लेकिन प्रभु सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे तीर्थ बराबर अशांति कहीं नहीं मिली। जितनी तीर्थ में अशांति है मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अर्थात ना पश्चिम पुत्र शर्मा मन संतोष कारकम और कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता पुना। न कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार यदि कोई सत्य बोल दे तो मानो हरिश्चंद्र के बाद इसी का नंबर है। और दिन में यदि 50 झूठ बोल दे तो राम जी की इच्छा से हो गया, राम जी के ऊपर डाल दिया, कोई गलत काम हो गया। और यदि पुण्य का कोई काम हुआ तो बार बार उसे गिनाएगा, लेकिन पाप का कोई कार्य हो गया तो राम जी की इच्छा थी भैया, राम जी क्या, बड़ों का आदर सम्मान हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। अब घर में कहाँ की चलती है पता है? नई बहू की चलती है। दादा बाबा की कौन सुने? अब घर पर चलती है तो नई बहू की। दादा बाबा को कौन पूछे भैया? और सबके साथ होना है एक दिन। ये कटु सत्य है कि तरुणी प्रभुता के और शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम च कलंकनम। सनत कुमार जी बोलो थे, अरे घर में नई बहू की चलती है तो क्या गलत है? चलनी भी चाहिए। कब तक चाबी लटका के तुम ये घूमते रहोगी? अम्मा दे दो बहू को, फिर हो कथा सुनो। लेकिन नहीं, अभी तो हमें पोते की शादी देखनी है, चाबी नहीं देंगे हम बहू को। पर शास्त्र कहता है घर में नई बहू की चलती है तो ये गलत नहीं है, घर में बहू की ही चलनी चाहिए। लेकिन बड़ा कोई काम हो तो दादा बाबा से जरूर पूछे, उनको भी सम्मान दे तो उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। अपने दादा बाबा को भी पूछे भैया, उनको सम्मान जरूर दे। अपने बड़ों का सम्मान यही होता करना आपको ही है, बस एक बार उनको बता दिया जाए कि पिताजी हम ये करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं और आप बताइए। तो कभी आपके बड़े आपको मना थोड़ी करेंगे, वो मना नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे, वो तो और खुश होंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया? घर में चलती है नई बहू की, उल्टा हो गया। और सलाह लेते हैं साले साहब से, ससुराल से। और ये कहावत जानते होंगे, दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो है। और आप तो वैसे भी हस्तिनापुर वासी है, दीवार में यदि अलमारी ज्यादा निकाल दोगे तो दीवार कच्ची हो जाएगी। और साले की सलाह लोगे ससुराल से तो क्या? हाँ, खुद हस्तिनापुर इसका प्रमाण है। क्या किया था? गांधार से कंधार से सपनी
और शकुनी आया, सब जानते हैं क्या किया। नारद जी बता रहे हैं इस बात को, नारद जी और आज का परिप्रेक्ष्य देखकर ही बता रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हमारे पुराणों में बहुत पहले लिख चुके हैं सब बातें, वही घटित हो रही है। नारद जी कहते मैं घर घर गया, लेकिन संतों के आश्रम में गया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। अर्थात कहीं लिखा है मौनी बाबा आश्रम, तो वहां इतना हल्ला कि पूछो मत। कहीं लिखा है ब्रह्मचारी जी का आश्रम, तो वहां बाल गोपाली बाल गोपाल। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना। अधर्म का जो मित्र है कली, उसने सबकी बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन जब मैं श्रद्धाम वृंदावन में आया तो मैंने एक कौतुक देखा। देखो वृंदावन अद्भुत है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान का स्वयं घर है, भगवान का हृदय है। और वृंदावन ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। तो एक कौतुक देखा वृंदावन आकर, एक युवती के पास दो पुरुष मोर्चा में पड़े हुए हैं। वह स्त्री चारों ओर देख रही है, और वह कोई और नहीं बल्कि वो स्त्री कौन है जानते हो? भक्ति माता। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि कौन है? भक्ति। अहम में भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता इयम में तनयो। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। कहा क्या हुआ? तो वो कह रही है उत्पन्नी द्रविड़ी साहम प्रथम कर्नाटकी कथा कुछ कुछ महाराष्ट्र गुर्जरी जीर्णताम गता। भक्ति से पूछा गया, नारद जी ने अपना परिचय दो, तो भक्ति कह रही उत्पन्नी द्रविड़ी साहम, मैं कहाँ उत्पन्न हुई? उत्पन्न द्रविड़ में। द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत में। कहाँ उत्पन्न हुई? दक्षिण भारत में। उत्पन्न द्रविड़ साहब। और प्रथम कर्नाटक, मैं बड़ी कहाँ हुई? कर्नाटक में जाकर। कुछ कुछ जगह मुझे महाराष्ट्र में सम्मान मिला, लेकिन गुर्जरी जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। पाखंड इतना बढ़ गया था उस समय, इतना ज्यादा। लेकिन पुनः वृंदावन मागत्य, जब मैं पुनः वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य क्या बूढ़े हो गए भैया। कलयुग इन पर सवार हो गया, दोनों जर्जर अवस्था में। तो वृंदावन इसीलिए कहते हैं प्रेम की भूमि है भैया, प्रेम की भूमि है वृंदावन। और वृंदावन में जब ये स्थिति हुई कि इनको, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का कोई उपाय जानते होंगे और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति जानते होंगे, तो इसके लिए कोई उपाय कहा? इसके लिए एक ही उपाय है, सत्कर्म 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 सत्कर्म। कहा कौन सा सत्कर्म भैया? मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, आकाशवाणी ने मुझे यही कहा था सत्कर्म। लेकिन कौन? अब आप सब महापुरुष हैं, मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। जिनके घर पावन भव्य संत पधारे आज, संत का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन ऐसे नहीं होता। हम उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ना 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 ना, उसे हल्के में मत लो। जहां हम हल्के में लेते वहीं हम गलती कर देते हैं। भगवान तो कहते हैं ना कि तुम मुझे मत पकड़ो, क्योंकि मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, बल्कि तुम उसको पकड़ लो जो मेरे चरणों को पकड़ा हुआ है दिन रात। तुम यदि उसको पकड़ लोगे तो किंचित हो सकता है आपकी सेवा मुझ तक पहुंचेगी। इसलिए तो हर मंदिर में सेवा के लिए कौन होता है? पुजारी होता है हमारे यहाँ। वो जैसे भी करे, जो भी करे, टूटी फूटी सेवा ठाकुर जी सब स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार। और हम अगर 56 प्रकार के व्यंजन भी लगाने लगे ना बिना पुजारी के, इसीलिए तो कहते हैं दाता भोक्ता की जय, कोठारी भंडारी की जय, रसोईया पुजारी की जय। और राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख हर जाई, और महिमा महाप्रसाद की पाइए मेरे श्याम जी। जय जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सत्कर्म क्या है? आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली से प्रेम आइए। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल आइए सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा हरि बोल गई जय जय राधा हरि बोल आइए सभी जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल नटनागर नमन शैल रसिया प्यारो ब्रज को गाना मन बसिया प्यारो जी को गाना मन बसिया नटनागर नमन शैल रसिया प्यारो ब्रज को गाना मन बसिया प्यारो जी को गाना मन बसिया काल इंद्री को खिला